नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बीके क्लासेस में स्वागत है। आज से हम लोग साइंस स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 का, जिसमें से पहला खंड का है रसायन विज्ञान। इसमें इकाई पहला पढ़ना है द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार। अब द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार के अंदर क्या पढ़ना है? पहला हमारे आसपास के पदार्थ, दूसरा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तीसरा परमाणु एवं अणु, और चौथा परमाणु की संरचना। बस यही 4 पढ़ना है। किसमें? केमिस्ट्री में। ठीक, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री इंग्लिश में लिख लेना, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री लिखो, नोट करो जल्दी से। हाँ, खंड ख है अब जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। ठीक, इकाई 2, इसमें क्या क्या पढ़ना है? इकाई दूसरा है। उसमें खंड क में इकाई पहला था, अब खंड ख में इकाई दूसरा है। और इकाई दूसरा में क्या पढ़ना है? सजीव जगत में संगठन। अब उसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? उसके अंतर्गत पहला आता है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक, दूसरा आता है ऊतक फर्स्ट, पादप ऊतक, तीसरा आता है ऊतक सेकंड, जंतु ऊतक, चौथा आता है जीवों में विविधता फर्स्ट, जिसमें क्या है? वर्गीकरण एवं पादप है। ठीक, पादप जगत। फिर पांचवा है जीवों में विविधता सेकंड, जंतु जगत। ठीक, फिर छठवां है हम बीमार क्यों होते हैं। बस इतना बायोलॉजी में पढ़ना है। ठीक, 4 लेसन केमिस्ट्री पढ़ना था खंड क में, और खंड ख में 6 पढ़ना है। ठीक, अब आते हैं अगला खंड पे, खंड ग। हाँ, खंड ग में भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत इधर देखो, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? इकाई 3। खंड क में इकाई पहला था, खंड ख में इकाई दूसरा था, खंड ग में इकाई तीसरा है। अब इकाई तीसरा का है गति, बल और कार्य। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? पहला गति पढ़ना है, दूसरा बल तथा गति के नियम। ठीक, तीसरा गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है, चौथा प्लवन पढ़ना है, पांचवा कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य पढ़ना है, और लास्ट छठवां ध्वनि पढ़ना है। बस इतना पढ़ना है खंड क, खंड ख और खंड ग। ठीक, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? खंड क, खंड ख या खंड ग? क्या पढ़ना चाहते हो? विज्ञान फिजिक्स पहले पढ़ना चाहते हो, या केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, या फिर बायोलॉजी? बोलो। ऐसा है, फिजिक्स इसी को पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई तीसरा में ये पहला गति। ठीक, ठीक, चलो। हाँ, अब देखो गति किसे कहते हैं? गति, मान लो कोई वस्तु है, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो गया, तो क्या उस समय लगा कि नहीं लगा? समय लगा ना, तो उसी को गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी समय अपने समय के साथ साथ अपना स्थिति भी परिवर्तन करे, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपना स्थिति भी परिवर्तन करे, तो वह स्थिति क्या कहलाता है? वह स्थिति परिवर्तन गति कहलाता है। ठीक, नोट करो इसमें गति। गति का परिभाषा नोट करो। जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपना
स्थिति भी परिवर्तन करे तो यह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाता है। जैसे क्या हो जाएगा, बताओ एग्जांपल में क्या होगा गति का। जैसे सड़क पर वाहनों का गति, सड़क पर वाहनों का गति, ठीक। और जैसे मान लो टहलना और क्या होगा, और भी बहुत कुछ है यार। जैसे एरोप्लेन का चलना, मतलब हवाई जहाज का उड़ना, ये सब गति ही है आदि। और जैसे ये सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना, ये भी एक गति ही है। सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रहों का घूमना आदि। ये समझ में आया कि नहीं? गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ साथ स्थिति भी परिवर्तन करे, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति भी परिवर्तन करे तो वह परिवर्तन स्थिति ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है, ठीक। और एग्जाम्पल क्या है? सड़क पर वाहनों का गति, ठीक। सड़क पर वाहन चल रहे हैं, आखिर उसमें गति ही। हवाई जहाज उड़ रहा है, उसमें भी गति ही है। फील्ड में बच्चे खेल रहे हैं, वो भी एक गति ही है, ठीक। अच्छा, मान लो भाई सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वो भी एक गति ही है, ठीक। अपने घर से तू यहाँ आ रहे हो कोचिंग, ये भी एक गति ही है। यहाँ से अपने घर जाओगे, वो भी एक गति ही है। अगर मान लो समय के साथ साथ, यदि समय के साथ साथ कोई वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन ना करे, समय तो हो रहा है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे पलंग है, चौकी है, कुर्सी है, बक्सा है, घर है, ये समय के साथ क्या परिवर्तन करता है? नहीं, समय के साथ ये परिवर्तन नहीं करता है। तो इसको क्या कहेंगे? वो वस्तु विरामावस्था में है। जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति परिवर्तन ना करे, जब कोई वस्तु अपनी समय के साथ साथ अपनी स्थिति परिवर्तन ना करे, उसे क्या कहेंगे? विरामावस्था में कहेंगे, ठीक। नोट कर लो इसका भी परिभाषा। इसको अरेंज करें। विरामावस्था, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति न बदले या न परिवर्तन करे, न बदले, तो
यह स्थिति विरामावस्था कहलाता है। विरामावस्था कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में बताओ, जैसे मान लो समय बीत रहा है और वो अपना स्थिति परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो ऐसा कौन सा वस्तु हो सकता है? बोलो। पलंग, चौकी, मेज, कलम, कॉपी, किताब आदि। ठीक, क्या हुआ? समझ में आ रहा है नहीं? हाँ, नहीं समझ में आएगा तो बोल देना। हाँ, अब नेक्स्ट बात आता है। अगली बात ये आती है कि गति कितने प्रकार के होते हैं। तो गति सामान्य अनेकों प्रकार के होते हैं, बट कुछ प्रकार है जो हम लोग को पढ़ना है, तो वो भी देख लो। गति के प्रकार टाइप्स, TYPES, टाइप्स ऑफ मोशन, MOTION। मोशन माने बोलो यार, बोलो। मोशन माने यार गति, टाइप माने प्रकार, ऑफ माने का की के, मोशन गति। थोड़ा तेज बोलो। पहला कौन है? पहला सरल रेखीय तथा स्थानांतरीय गति। दूसरा कौन सा गति है? वृत्ताकार तथा घूर्णन गति। तीसरा क्या है? तीसरा दोलनी तथा काल्पनिक गति। और चौथा बस इसमें तीन ही पढ़ना है। हाँ जी, अब हम लोग पहले देखेंगे। पहला इसका सरल रेखीय तथा स्थानांतरीय गति। ठीक, इसको जानो। सरल रेखीय तथा स्थानांतरीय गति। देखो, सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? सरल रेखीय गति जब कोई कण, जिसे मान लो चाक ओक है, मान लो लिख रहे हैं, जो गिरता है छोटा, ठीक, उसी को कण कहते हैं। ठीक, जितना भी पदार्थ है इस पृथ्वी पर, वो सब पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? कणों से ही मिलकर बने हैं। ठीक, छोटे छोटे कण मिलके क्या बनाए हैं? परमाणु बनाए हैं। और अनेक परमाणु मिलके क्या बनाए हैं? अणु बनाए हैं। ठीक, अनेक अणु मिलकर क्या बनाए हैं? पदार्थ बनाए हैं। ठीक, जिन्हें द्रव्य भी कहा जाता है, मैटर भी कहा जाता है, सब्सटेंस भी कहा जाता है। ठीक, अच्छा, पहले हम लोग आते हैं इस पे सरल रेखीय गति पर। तो सरल रेखीय गति जब कोई कण एक सीधी रेखा में, ठीक, न जिगजैग हो, मतलब जिगजैग, न ऊंच खाल हो, न दाएं बाएं हो, ठीक, एकदम सीधा हो। जब कोई कण एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। और जब कोई वस्तु, ध्यान देना, कण और वस्तु
जब कोई कण सीधी रेखा में चलती है तो उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। और जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसे कहते हैं स्थानांतरीय गति। ठीक, लिख लो, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु जब कोई कण एक सीधी रेखा में चलती है तो सरल रेखीय गति, रुक जाओ जी, कहलाती है। स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय रेखीय गति, अरे यार रुको एक मिनट। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो स्थानांतरीय गति कहलाती। ठीक, सरल रेखीय गति का है जब कोई कण, देखो जी इधर देखो, सरल रेखीय गति कण की बात हुआ है, बस का अंतर है। सरल रेखीय गति में कण है और स्थानांतरीय रेखीय गति में क्या है? वस्तु है। सरल रेखीय गति में कण रहेगा और स्थानांतरीय रेखीय गति में वस्तु रहेगा। ठीक, सरल रेखीय गति जब कोई कण एक सीधी रेखा में चलती है तो सरल रेखीय गति कहते हैं। और स्थानांतरीय रेखीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे स्थानांतरीय गति कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखो जी, इसका एग्जाम्पल का है क्षैतिज, मान लो क्षैतिज रहेगा, इसी रहेगा, ठीक, सीधा है, उस पर लुढ़कती हुई गेंद। ठीक, ये वस्तु है। ठीक, क्षैतिज पर लुढ़कती हुई गेंद या फिर हाथ से छूटा हुआ गेंद। ठीक, ये सब किसका एग्जाम्पल है? स्थानांतरीय रेखीय गति का। ठीक, अब हम लोग वृत्ताकार तथा गुणन गति के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा डालो। थोड़ा सा दूसरा वृत्ताकार तथा गुणन गति। इसमें क्या है? वृत्ताकार तथा गुणन गति में देखो, वृत्ताकार गति उसे कहते हैं जब कोई कण वृत्ताकार मतलब घूमे, जब कोई कण आप घूमता है, जैसे कि मान लो एक ठो धागा ले लो और एक ठो पत्थर बांध लो, इसे तो ऐसे घुमाओगे, वो कण है, ठीक है ना, तो वो का कहलाएगा वृत्तीय गति। ठीक, अपने परितः घूमेगा, ऐसे घुमाओ तो का कहलाएगा वृत्तीय गति। ठीक, तो वृत्ताकार गति का परिभाषा नोट कर लो, किसे कहते हैं? जब कोई कण वृत्ताकार पथ
वृत्ताकार रास्ते पर गति करता है तो 1 मिनट वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हाँ, जैसे आगे को लेकर हाँ इसमें पत्थर मार दिए नचाया जाए, ठीक, उकड़ है। या फिर जैसे सास बहू वाला मूवी देखे हो या फिर असली में देखे हो? जब सास बहू में लड़ाई होता है तो झोटा एक दूसरे को पकड़ेंगे, सब ऐसे ही रवाएंगे, रवाते हैं नहीं? तो वो भी एक चीज, एक तरह से यही है, वृत्तीय रास्ते पर घूमती हैं सब, ठीक। या तो सासा घूमेगी या तो बहुआ घूमेगी, ठीक। अच्छा, या फिर धागे में बांधा हुआ पत्थर को घुमाने पर रेखीय गति पर पत्थर को घुमाने पर वृत्तीय गति। अब घूर्णन गति क्या होता है? घूर्णन गति जब कोई वस्तु, अब यहाँ देखो वस्तु है, जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू। हाँ, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? थर्ड गति का प्रकार क्या है? दोलनी तथा काल्पनिक गति। दोलनी, हाँ, तीसरा है दोलनी तथा काल्पनिक गति। दोलनी तथा काल्पनिक गति, ठीक। अब दोलनी देखो क्या है, देखो जब गाड़ी देखते होगे, गाड़ी उड़ी में दुपहिया या चरपहिया, जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है, ठीक, जैसे आज अम्बेडकर है, ठीक है ना, अम्बेडकर जयंती है, तो अपने अपने गाड़ियों पे या फिर अब 4 व्हीलरों पे झंडा लगाए जाते हैं सब। तो उस स्प्रिंग रहता है, मानो झंडा लगा, गाड़ी चल रहा है, गति कर रहा है, तो ऐसे ही से हिलेगा, ठीक, ऐसे ही से हिलेगा, अपने एक जगह रहेगा और वो जो रहेगा स्प्रिंग ऐसे ही से हिलेगा, झंडो लहरेगा, ठीक, होता है ना ऐसा, ठीक है ना। अच्छा, जो हल्का बीच में हल्का रहता है, ठीक, जो मजबूत रहेगा, बीच वाले हिस्से को आयाम कहते हैं। जो मजबूत रहेगा वो तो कम हिलेगा, और जो हल्का रहेगा वो ज़्यादा हिलेगा, और जब ज़्यादा हिलेगा हल्का वाला उसे कहेंगे काल्पनिक गति, ठीक। और जो मोटा रहेगा कम हिलेगा उसे क्या कहेंगे? दोलनी गति, बस हिल रहा है, ठीक। अब लिख लो दोलनी गति, दोलनी गति। जब कोई वस्तु अपनी अक्ष पर इधर
उधर, इधर उधर, जब कोई वस्तु अपनी अक्ष पर इधर उधर तथा इधर उधर तथा एक सरल रेखीय में कंपन में हिले तो उसे दोलनी गति कहते हैं। इसके दोलनी गति, अब काल्पनिक गति, काल्पनिक गति, जब वस्तु के बीच का हिस्सा अधिक हिले तो उसे काल्पनिक गति कहते हैं। एग्जाम्पल में घड़ी की पेंडुलम घड़ी की पेंडुलम की गति आज के लिए इतना ही। फिर अगला अध्याय हम लोग इसी में का अगला टॉपिक जो है कल पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है गति संबंधी कुछ मूलभूत पद। धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए वीडियो। यदि समझ में आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पर क्लिक करें।